चैनल का पर्पस आप सभी को प्रोग्रामिंग बहुत इजी वे में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाना है। हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजिस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो आपको सुननी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वीडियो को स्किप ना करें, हमारी बात को सुनिए। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी बोर्ड प्रिपरेशन विद 100% रिजल्ट सीरीज़ के साथ करने में आपके क्या बेनिफिट हैं वो हम आपको बताएंगे। ये सीरीज़ आपको 4 स्टेप फॉलो कराएगी, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर सोल्व कराएंगे विद एग्जाम्पल, जो आपके पेपर टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। सेकंड स्टेप में हम आपको वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके 2026 एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड हैं। और थर्ड स्टेप में हम आपको टॉपिक वाइज डाउट दूर कराएंगे। फोर्थ और लास्ट स्टेप होगा हमारा रिवीजन का, जिसमें आपको रिवीजन हम कुछ इस तरह से देंगे कि एफर्ट हमारे और रिवीजन आपका। तो हमारी सीरीज के साथ बनना में आपको एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये तो पक्का है। और अनएक्सपेक्टेड नंबर भी आप पाने वाले हैं, क्योंकि हमारे एफर्ट भी ऐसे ही रहेंगे आपके साथ सीरीज में। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हमें कमेंट में बताना, और जो भी आपके डाउट दूर करवाना चाहते हो तो आप हमारी सीरीज का आनंद लो और इसे देखो। हेलो गाइस, आज हम एरे में सर्चिंग करेंगे। हमें पता ही है हमारे पास दो टाइप की होती है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। आज हम इन दोनों के ऊपर प्रोग्रामिंग समझेंगे। यह हमारी पेपर में मोस्टली आती है और 15 मार्क्स में हमसे इसकी प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। तो हमें पता है सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग ढूंढना। तो यह हमें एरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। मतलब ढूंढने के दो तरीके हैं, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। लीनियर सर्च हमारा एक सिंपल मेथड होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि एक इस टाइप का हमारे पास एरे होता है। इसके अंदर हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब हमारे पास एक एलिमेंट होता है, या हमारे पास एक एलिमेंट हमें गिवन होता है, जिसे हमें अपने एरे के अंदर क्या करना होता है, सर्च। लीनियर सर्चिंग हमारी वो सर्चिंग है जिसमें हम बिगिनिंग से एंड तक अपने एलिमेंट को, गिवन एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो ये क्या होती है, सिंपल टेक्निक होती है, बोल सकते हैं सिंपल मेथड है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपल स्टार्टिंग से एंड तक इस गिवन एलिमेंट को, जो हमें गिवन होता है, इसे सर्च करना होता है। अब इसी तरीके से हमारा है बाइनरी सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च टेक्निक में यहाँ भी एक एरे होगा हमारे पास, जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होंगी। तो हम सबसे पहले एक एरे लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। ये एरे की हर सब स्क्रिप्ट की क्या है, पोजीशन। ये एरे का नेम हो गया। एक हमें एलिमेंट गिवन होगा जिसे हमें अपने एरे के अंदर सर्च करने को कहा जाएगा। वो एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं इनमें से एक होगा, तो सपोज वो 2 है। अब यहां देखिए बाइनरी सर्च टेक्निक क्या है हमारी। तो इसका एक नाम और होता है बाइनरी सर्च टेक्निक का, जिसे कहा जाता है हाफ इंटरवल सर्च। तो हाफ इंटरवल सर्च अब बाइनरी सर्च हमारी सेम ही टेक्निक है। इसका सेकंड नाम क्या है, हाफ इंटरवल सर्च। तो यहाँ नाम से ही समझ सकते हैं हाफ इंटरवल सर्च से ये क्या काम करता है, हमारे एरे को हाफ में डिवाइड कर हाफ में डिवाइड करेगा, फिर सर्च करेगा, फिर हाफ में डिवाइड करेगा, फिर सर्च करेगा। तो ये ऐसे चलेगी हमारी टेक्निक। देखो कैसे, सबसे पहले ये एरे को किस में डिवाइड कर देगा, हाफ में। यहाँ से ये एरे हमारा किस में डिवाइड हो गया, हाफ में। हम देख सकते हैं ये हमारा मिड पॉइंट है एरे का। तो ये मिड से इसने क्या काम करा है, एरे को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो जैसे कि नाम बता रहा है हाफ इंटरवल सर्च, ये क्या काम करेगा, हाफ में डिवाइड करेगा। डिवाइड करते ही अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि हमारा एलिमेंट है या नहीं है मौजूद एरे में।
तो हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू सपोज 2 थी, अगर हम सर्च कर रहे थे, हाफ में एकदम डिवाइड हुआ, हमने देखा यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 2, तो अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है मिड पर। अब हमारा मेन काम क्या होगा इस सर्चिंग में कि ये देखना कि ये एलिमेंट फर्स्ट पोर्शन में होगा या सेकंड पोर्शन में। तो ये भी बहुत छोटा काम है, क्योंकि बाइनरी सर्च टेक्निक हमारे से कहती है कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड किस तरीके से, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जिसके थ्रू हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारी वैल्यू जो हमें मिड पर मिली 4 और सर्च किसे कर रहे थे हम 2 को। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट पोर्शन में। असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद अगर वैल्यू क्या है, स्मॉल है हमारे मिड वैल्यू से, तो हमारे फर्स्ट पोर्शन में लाई होगी। फर्स्ट पोर्शन में होने के बाद फिर नाम ही जब हाफ इंटरवल सर्च है, फिर हाफ में डिवाइड करेंगे हम जिस पोर्शन में हमारी वैल्यू लाई कर रही होगी। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे उस पोर्शन का मिड पॉइंट। फिर से हम सर्च करेंगे कि है या नहीं है, तो देख सकते हैं हमें कैसे हमें वैल्यू फाइंड हुई। अब हमें 2 फाइंड हो गया, तो सिंपल सा हम यहाँ समझेंगे, इसका ओवरव्यू ले रहे हैं अभी हम सर्चिंग करने से पहले। तो ये कैसे करता है, हाफ में डिवाइड करता है, सर्च करता है, फिर देखा जाता है अगर हमें सर्च करने पर नहीं मिला तो कोई किस पोर्शन में वो लाई कर रहा होगा, उसी पोर्शन में हम हाफ करेंगे, फिर सर्च करेंगे। नहीं मिलता तो फिर हम देखते कि 2 पोर्शन यहाँ भी बन चुके हमारे, फर्स्ट और सेकंड। फिर हम देखते कि किस तरफ लाई कर रहा होगा हमारा एलिमेंट, फर्स्ट या सेकंड पोर्शन में। जिस पोर्शन में कर रहा होता फिर हम हाफ निकालते, फिर सर्च करते। ऐसे करते रहेंगे हम जब तक हमें वैल्यू फाइंड नहीं होती। अगर एंड में हमें वैल्यू फाइंड नहीं होती तो इसका मतलब हमारी वैल्यू एरे के अंदर प्रेजेंट थी ही नहीं। तो इसी वजह से इस टेक्निक को कहा जाता है हाफ इंटरवल सर्च। और यहाँ हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बाई का मतलब क्या होता है 2। ये एरे 2 में हमारे 2 पोर्शन में डिवाइड करता है, फिर सर्च करता है। जैसे हम देख भी सकते हैं 2 से डिवाइड करना भी किसी भी इश्क को उसका हाफ करना ही होता है। तो या तो बाइनरी सर्च भी बोल सकते हैं या हाफ इंटरवल सर्च भी बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई टेक्निक कैसा काम कर रही है। बस सिंपल वे में कर रही है कि हाफ में डिवाइड कर रही है और चेक कर रही है, फिर हाफ में डिवाइड कर रही है, फिर चेक कर रही है। बस एक बात ध्यान रखना है कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अगर एरे हमारा सॉर्टेड नहीं है तो फिर हम ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि जो हमारी मिड में वैल्यू मिली है हमें, और वो वैल्यू हमारी उस वैल्यू के इक्वल नहीं है जिसे हम सर्च कर रहे थे, तो फिर कौन से पोर्शन में लाई कर रही होगी। क्योंकि हमारा एरे ना तो सॉर्टेड अगर नहीं हुआ तो नंबर किसी भी ऑर्डर में नहीं हुए, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में हुए ना डिसेंडिंग ऑर्डर में हुए, तो हमें पोर्शन का पता नहीं चल पाता है कि वो किस पोर्शन की साइड लाई कर रही होगी। अगर हमें पोर्शन का पता नहीं चलेगा फिर हम मिड भी नहीं निकाल पाएंगे कि किस साइड हमें मिड निकालना है, सर्च करना है। तो सबसे मेन चीज जो इसमें है, हमारा बाइनरी सर्च टेक्निक करने के लिए कोई सा भी एरे हमारा क्या होना चाहिए, सॉर्टेड। जबकि हम यहाँ देख सकते हैं लीनियर सर्च में ऐसा कुछ नहीं है, सॉर्टेड हो या ना हो ये सर्चिंग हमारी वर्क करती है। लेकिन बाइनरी सर्च में सॉर्टेड एरे पर ही ये टेक्निक हमारी अप्लाई होती है, या बोल सकते हैं वर्क करती है। सेकंड चीज, एक तो ये हो गया कि यहाँ सॉर्टेड होना ही चाहिए, यहाँ सॉर्टेड नहीं। एक सेकंड चीज और हम देख सकते हैं, यहाँ हम एरे के अंदर बस चेक करते चले जाते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें मोर टाइम लगता है, ज़्यादा लगता है, यहाँ टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन बाइनरी सर्च टेक्निक हमारी जो कि एक कितनी ही अच्छी, क्या बोल सकते हैं हम इसे, कितनी एडवांस टेक्निक है कि बस ये हाफ निकालती है और सर्च करती है, फिर हाफ निकालती है फिर सर्च करती है। तो हमें यहाँ टाइम भी क्या लगता है, लेस। तो ये कुछ इस टाइप के डिफरेंस भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ से हमें दिख भी रहे हैं, पता भी चल रहे हैं कि दोनों में क्या है। अब हम इसके लिए दिखाते हैं आपको प्रोग्रामिंग, जो कि आपको लिखने में भी कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आप एक सिंपल वे में बिल्कुल ही आसान तरीके से, ज़्यादा परेशान न होते हुए लिख पाओ। तो हमारा प्रोग्रामिंग देखिए बाइनरी सर्च के लिए। तो जब भी हम स्टार्टिंग में किसी प्रोग्राम को बनाएंगे तो हमें पता है हम कहाँ से शुरू करेंगे, इंपोर्ट से। इंपोर्ट लिखकर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, अपना पैकेज नेम जावा डॉट लगाकर यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ये हम एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे। फिर हम एक क्लास लेंगे। तो क्लास हम जनरली जिसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे उसी नेम की लेंगे। तो हमारा
प्रोग्राम बनाने के लिए एक अच्छा इफेक्ट डालता है एग्जामिनर पर। तो कोशिश करना कि आप जिस पर्पस के लिए प्रोग्राम बना रहे हो उसी नेम से अपना क्लास नेम लिखो। तो हमारा प्रोग्राम किसके लिए है? बाइनरी सर्च के लिए। तो हम भी अपनी क्लास नेम क्या लेंगे? बाइनरी। फिर हम अपना मेन मेथड लगाएंगे जो कि हमें क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हमारा होता है स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट एरे। इसे हम ऐसे रीड करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट एरे। अब हम बाइनरी सर्च करने के लिए हमें पता है हमारे पास इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा एक एरे लेने के लिए जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर होंगे। तो हम एक एरे लेंगे। सबसे पहले हमने इंट एक n नाम का सिंगल डायमेंशनल एरे लिया, न्यू इंट, जिसकी लेंथ बोल सकते हैं हम, या बोल सकते हैं इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होंगे? 10। ये मोस्टली क्वेश्चन वो हमें देता है। जब भी क्वेश्चन हमें मिलेगा बोर्ड में तो उसमें लिखा होगा कि कितने एलिमेंट आपको स्टोर कराने हैं। 10। तो जितने बोले जाए उतने ले लीजिए। 10 कहे जाए तो 10, 30 बोले तो 30, 5 बोले तो 5। अगर नहीं देता क्वेश्चन में तो ऐसे में आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं यहाँ वैल्यू। अब उसके बाद फर्स्ट लाइन हमारी क्या है? हमें पता है हम प्रोग्रामिंग जो भी करते हैं वो क्या करते हैं हम 4 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? मेमोरी क्रिएशन, जिसमें कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? मेमोरी क्रिएशन। तो मेमोरी क्रिएशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेटा टाइप। तो हमने डेटा टाइप इंट का यूज़ करके एक मेमोरी तो ये हमारी एरे की इस टाइप की मेमोरी बनती है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होंगे? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 0 से काउंट कर रहे हैं तो ये 9 है, 1 से काउंट करेंगे तो ये 10 होते। तो ऐसे इस एरे का नाम हमने क्या लिया था? यहाँ n नाम से हमने इसे असाइन करा है। तो आप देख सकते हैं n नाम की एक एरे टाइप मेमोरी बनती है। एरे टाइप मतलब जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराने में कैपेबल हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस मेमोरी में नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कैपेबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपनी एरे टाइप मेमोरी। अब ये कितने बॉक्सेस होंगे? जितनी हम इसकी लेंथ देंगे। 10 है तो 10 ही बॉक्स बनेंगे, 9 देंगे तो 9 बॉक्स बनेंगे। इस तरीके से हमारी एक एरे टाइप मेमोरी बनती है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सबसे पहले हम एरे टाइप मेमोरी बनाएंगे जो कि हमने बना ली। अब हम इस मेमोरी में डेटा को स्टोर कराएंगे जो कि हमारा सेकंड स्टेप होता है क्या? इनपुट। इन मतलब में और पुट मतलब रखना। तो डेटा को मेमोरी में रखना ही हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। तो अब हम इस एरे के अंदर जो भी ये बॉक्सेस हैं इनमें वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, किसी भी नाम का कर सकते हैं। हमने क्या यूज़ किया? आई नाम का। हमें पता है एरे में हर बॉक्स की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो एरे का हर लूप इसी वजह से कहाँ से लगता है? 0 से। तो यहाँ हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ भी हमने वैल्यू कितनी दी है? 0। यहाँ हमने आई वेरिएबल लिया है, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई से भी नाम का, जे ले सकते हैं, के ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 9 तक। तो 0 से कहाँ तक है? 9 तक। ये किसकी वैल्यू है? आई की। 0 भी किसकी वैल्यू है? आई की। 1 भी किसकी वैल्यू की? आई की। 2 भी किसकी वैल्यू की? ऐसे ये सारी वैल्यू किसकी होंगी? आई की। तो हम कह सकते हैं ये जितनी भी वैल्यू हैं ये किससे लेस देन है? हमारी लेंथ से एरे की, जो कि कितनी थी? 10। तो हम वो यहाँ लगाएंगे आई लेस देन 10। तो हम सिंपल ये 10 को जो भी लेंथ होगी उसको लिखेंगे, लेस देन का साइन लगाकर आई के साथ हम इसे लिखेंगे। अब हम इसे किस तरीके से चेंज करते हैं पोजीशन को वो देखिए। इसमें +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारा पोजीशन चेंज
होती रहेगी, जो कि शुरू में आई की वैल्यू कितनी थी 0, उसमें +1 हुआ तो कितनी हो गई 1, फिर +1 हुआ तो 2, ऐसे ही होता रहेगा और हमारी पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पोजीशन चेंज करने के लिए जब भी 1 के डिफरेंस से वैल्यू चेंज हो रही हो तो हम किसका यूज़ करते हैं प्लस। जब भी 1 के डिफरेंस से कुछ बढ़ रहा हो, अब घट रहा होता तो -1 के ही डिफरेंस से, अगर कमी हो रही होती तो हम किसका यूज़ करते हैं माइनस, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है 1 के डिफरेंस पे, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं प्लस। अब इससे हमारा क्या होता है, यहाँ हम देख सकते हैं एरे टाइप मेमोरी में हमारे मल्टीपल बॉक्स बनते हैं, जो कि हमारा क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है n, लेकिन हर बॉक्स को हम सब स्क्रिप्ट से अलग करते हैं। वो कैसे, हम देख सकते हैं पहले बॉक्स की पोजीशन कितनी है 0, तो हमने यहाँ दिया n0, n एरे में 0 सबस्क्रिप्ट, n एरे में 1 सबस्क्रिप्ट, n एरे की सेकंड सबस्क्रिप्ट, n एरे की थर्ड सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ हमारा वेरिएबल लेने से फ़ायदा क्या होता है, हमने i की वैल्यू शुरू में हमारी स्टार्टिंग में कितनी है 0, फिर कितनी हुई 1, फिर कितनी हुई 2, तो हम बोल सकते हैं ये सारी वैल्यू किसकी है i की। तो हम यहाँ n i यूज़ करेंगे, ना कि अब हमें बार बार अलग अलग वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। हर सब स्क्रिप्ट के लिए n0 लेने की ज़रूरत नहीं है, n1 लेने की ज़रूरत नहीं है, n2 लेने की ज़रूरत नहीं होगी, n3 लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे हमारा क्या होगा, हम ni लेकर एक ही लाइन में को इनपुट करा सकते हैं लूप के अंदर, next int। अब लूप हमारा क्या काम करेगा, i की वैल्यू को प्रोवाइड कराता रहेगा, कहाँ से कहाँ तक 0 से 9 तक, क्योंकि हमने क्या लगाया <10। तो उससे क्या होगा, हमारी सारी सबस्क्रिप्ट हमें यहाँ मिलती रहेगी और कीबोर्ड के थ्रू हम इस मेथड से वैल्यू को इनपुट कराते रहेंगे, मतलब इन सबस्क्रिप्ट में रखते रहेंगे। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में जैसे ही 0 होगी तो हमारे पहले बॉक्स में वैल्यू इनपुट होगी, जैसे ही i की वैल्यू 1 होगी तो हमारा क्या होगा, सेकंड बॉक्स में वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू इनपुट होगी। अब i की वैल्यू को कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये हमने लूप जो i के लिए लगाया है हर बॉक्स के लिए। तो यहाँ से हमारा एक एरे इनपुट होता है। जब भी हम इनपुट मेथड यूज़ करते हैं .next तो हम उसके लिए इस मेथड की क्लास का यूज़ करते हैं। वो क्या होगी हमारी, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमें मेथड को कॉल करने के लिए ऐसा समझिए किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट इसका होता है क्लास का। तो बिना क्लास ऑब्जेक्ट बनाए हम किसी मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है इन नाम का, इन से स्कैनर क्लास के मेथड को क्या की है कॉल। इस वजह से हमें यहाँ स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ता है। इनपुट मेथड इनपुट कराने के लिए वैल्यू को, हमारे पास ये मेथड तो है लेकिन इस मेथड का यूज़ करने के लिए हमें क्लास का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम सबसे पहले उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास के मेथड को यूज़ करते हैं, ये कह सकते हैं कॉल करते हैं। यहाँ डॉट, जावा के अंदर हमारे डॉट इन्वोकिंग ऑपरेटर होते हैं, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग करना, या कह सकते हैं इन्वोकिंग करना, कॉलिंग ऑपरेटर, इन्वोकिंग ऑपरेटर। अभी यहाँ से क्या होगा, हमें इन बॉक्स को ही एरे में सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। हमें हर सबस्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू इनपुट हमारी कीबोर्ड के थ्रू होती रहेगी। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होने पर हमें पहले वाले सबस्क्रिप्ट के अंदर कीबोर्ड से वैल्यू हमारी इनपुट होगी। तो हमने यहाँ कुछ भी करा सकते हैं 3 कीबोर्ड के थ्रू, एज यूजर चॉइस हमारी कोई सी वैल्यू इनपुट होती रहेगी। यहाँ 4 7 1 8 9 6 5 2 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं लास्ट में 0। तो इस तरीके से हमारे एक एरे बनता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है मेमोरी क्रिएशन। सेकेंड स्टेप होता है हमारा इनपुट। हमारे एरे में जो वैल्यू मेमोरी होती है, मेमोरी बनती ही डेटा को इनपुट रखने के लिए है, तो इस रीज़न सेकेंड स्टेप में हम अपनी मेमोरी में डेटा को रखते हैं, जिसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ता है, इनपुट कराना पड़ता है। अब यहाँ सर्चिंग में हमारे पास, हमें पता है एक गिवन एलिमेंट होता है
जिसे हम अपने एरे के अंदर सर्च करते हैं। इन एलिमेंट में से कोई ढूंढना होता है हमें, मतलब एक हमारे पास गिवन एलिमेंट होता है जिसे हम अपने एरे के एलिमेंट में सर्च करते हैं। तो जब भी हमारे पास सर्चिंग का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एरे तो हो गई होगा, साथ में एक एलिमेंट भी इनपुट कराने के लिए वो जरूर ही कहेगा। तो यहाँ से हम एक इंट टाइप का एम एलिमेंट और लेते हैं, किसी भी नाम का एलिमेंट ले सकते हैं, मेमोरी नेम ही। तो हमने एम नाम की मेमोरी ले ली है, जिसके अंदर हमारा क्या रखा हुआ होगा, एक सर्चिंग एलिमेंट जिसे हम अपने एरे के अंदर सर्च करना होगा। इसे हम इनपुट कराएंगे तो फिर हम इन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एरे होगा जिसके अंदर हमारे एलिमेंट रखे हुए होंगे खूब सारे। एक हमने एम नाम का मेमोरी बनाई है यहाँ, और उसमें भी हमने वैल्यू इनपुट कराई है कीबोर्ड के थ्रू से। क्या होगा, हमारे वैल्यू सपोज कीजिए यहाँ कोई सी भी वैल्यू हमने 9 इनपुट करा दी। तो यही होती है हमारी, जिसे हमें इस एरे के अंदर ढूंढना सर्च करना होता है। इसे हम बोल सकते हैं अपना सर्चिंग एलिमेंट। ये क्या है, हमारा सर्चिंग एलिमेंट। तो जब भी हमें सर्चिंग के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा तो एरे के साथ हमें एक एलिमेंट भी इनपुट कराना होता है। क्वेश्चन में ये बात कही जाती है, एक एरे इनपुट कराइए और एक एलिमेंट को भी एक वैल्यू इनपुट कराइए जिसे हम अपने एरे के अंदर सर्च करेंगे। इनपुट कराने के बाद अब हमारा थर्ड स्टेप होता है टास्क परफॉर्म। यह हमारे पास टास्क है बाइनरी सर्च। अब हम बाइनरी सर्च के लिए अपना लॉजिक लगाएंगे प्रोग्राम में। तो देखो कैसा बाइनरी सर्च का एक लॉजिक लगता है। जब भी बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आप 3 बॉक्स बनाइए। हम देख सकते हैं हमारे पास 3 बॉक्स बन गए। ये मिड बॉक्स है तो इसके ऊपर लिखिए मिड बॉक्स, दोनों के बीच में है। जो फर्स्ट में रखा है उसे लिखिए F बराबर फर्स्ट के लिए, लास्ट के लिए लिखिए L बराबर। अब जिसे भी हमें सर्च करना है, किसे सर्च करना है हमें, M को, तो इसमें लिखिए M M M। अब यहाँ से देखिए हम मिड की तरफ को बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम किधर जा रहे हैं, मिड की तरफ को, मतलब हमने एक स्टेप लिया मिड की तरफ जाने के लिए। तो मिड के पास जाने के लिए हमने एक स्टेप लिया, तो मिड +1। या मिड के पास आने के लिए हमने एक स्टेप यहाँ आगे लिया था, यहाँ पीछे लिया तो -1। तो मिड की तरफ आने के लिए हमने एक स्टेप पीछे लिया तो मिड -1। ऐसा हम इन वैल्यू को बॉक्स में फिल करेंगे। अब मेन चीज़ शुरू होती है यहाँ से। जब भी बाइनरी सर्च के ऊपर हमें क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ तो तय है कि या तो वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा कर देगा या असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से हम आपको दोनों सिखाएंगे। देखो हम देख सकते हैं जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ एरे के अंदर वैल्यू कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से हम कह देंगे कि हमारा कौन सा ऑर्डर में वैल्यू है, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें वैल्यू मिलेगी, जैसे हमने अपना सॉर्टिंग में पढ़ा था, हम साइन जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम साइन सेम लगाएंगे। सेम से मतलब समझिए अब हमारा क्या है, मतलब बड़े की तरफ को बड़े का ही साइन लगाएंगे और छोटे की तरफ को छोटे का ही। तो वो क्या होता है, सेम साइन, मतलब लार्ज वैल्यू की साइड हम किसका साइन लगाएंगे, लार्ज का ही साइन लगाएंगे। कैसे, देखो हमें पता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, ये क्या है मिड, ये क्या है लास्ट। तो फर्स्ट हमेशा स्मॉल होता है मिड से, मिड हमेशा किससे स्मॉल होता है, लास्ट में। शुरुआत किसी भी चीज की छोटी ही होती है और एंड बड़ा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट हमारे क्या है, स्मॉल वैल्यू। तो ये क्या होती है हमारी स्मॉल, और लास्ट हमारा क्या होता है, लार्ज। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी
अपना बाइनरी सर्च करना होगा तो हमें पता है कि हम साइन कैसे लगाएंगे, सेम जैसा है लार्ज है तो लार्ज का ही साइन लगेगा लार्ज की तरफ को। तो हम यहाँ देख सकते हैं लार्ज वैल्यू हमारी कौन सी है, एल है, तो हम ये लार्ज बोल देंगे। ऐसे हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ एम और मिड में लार्ज वैल्यू कौन सी है, हम बोल सकते हैं मिड है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट किसी भी चीज का स्मॉल होता है, इस वजह से हमने लार्ज की तरफ को लार्ज का ही साइन लगाया है। मिड हमारा एम से क्या है लार्ज, तो हम मिड की तरफ को क्या है, ये साइन जिसकी तरफ को भी खुलता है वो क्या, उसे क्या शो करता है बड़ा, तो मिड को क्या कर रहा है बड़ा शो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं हमने जैसी वैल्यू थी वैसा ही साइन लगाया है लार्ज का। अब लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, हम देख सकते हैं मिड में लास्ट वाले बॉक्स के ऊपर लास्ट हमेशा लार्ज होता है किसी भी चीज का, तो हमने ये साइन लार्ज की तरफ को ही ओपन करा है, लास्ट में जो था एम की साइड को ही ओपन किया है। अब इन दोनों में हमारा एम लार्ज होगा क्योंकि ये लास्ट में, तो लार्ज की तरफ को ओपन कर दिया। ओपन करते ही बस अब हमें पता है हमारा किस नाम का एरे था, ये एन नाम का, तो हमें एन मिड के लिए 3 कंडीशन लगानी है, एन मिड सिर्फ एन मिड। अब हमें यहाँ से हम देख सकते हैं हमें एक बार डबल इक्वल्स टू, एक बार लेस देन, एक बार ग्रेटर देन यूज करना है यहाँ किसके साथ, जिसे हम सर्च कर रहे हैं, किसे सर्च कर रहे हैं हम, एम को, तो एम एम एम। तो सबसे पहले हम डबल इक्वल्स टू लगाएंगे, एक बार लेस देन का साइन, एक बार ग्रेटर देन का, तीनों एकदम अपने रखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, अब हम देखेंगे मिड की तरफ को क्लोज हो रहा है और खुल किसकी तरफ को रहा है, एम की तरफ, एम की साइड को। तो अब यहाँ देखेंगे हम मिड की तरफ को क्लोज हो रहा है, ये हो रहा है मिड की साइड से क्लोज, मिड की साइड से क्लोज और एम की साइड से ओपन, एम की साइड से ओपन। इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी हमें यहाँ, एल की। तो एल बराबर हम एकदम लिखेंगे मिड -1। ऐसे अब हम देखेंगे कि मिड की तरफ को ओपन हो रहा है, मिड की तरफ को क्या हो रहा है साइन हमारा ओपन, और एम की तरफ को क्या हो रहा है क्लोज। तो मिड की तरफ को ओपन हो रहा है और एम की तरफ को क्लोज हो रहा है, तो किसकी वैल्यू फाइंड हो रही है, एफ की। एफ बराबर मिड +1। सर्चिंग में जब भी हमारा डबल इक्वल्स टू मतलब फाइंड यहाँ पर होता है, ये एलिमेंट हमारा इस एरे के अंदर किस कंडीशन में फाइंड होगा, इस वाली कंडीशन में। ये 2 कंडीशन क्या है, एरे को 2 पार्ट में, बाइनरी सर्चिंग है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 कंडीशनें लगती हैं। और ये हमारी जब हमारा एलिमेंट जहाँ में फाइंड होता है ये वाली कंडीशन होती है। तो जहाँ भी फाइंड होता है हमें, तो एफ नाम का वेरिएबल ना ले, हम टी ले लेंगे, टी नाम का वेरिएबल, टी बराबर क्या कर देंगे ऐसी कंडीशन में 1। तो इस बॉक्स में हम यहाँ टी बराबर क्या कर देते हैं 1 वैल्यू। ये डबल इक्वल्स टू हमने यहाँ से लगाया है, डबल इक्वल्स टू एम के। तो यहाँ सबसे पहले हम एकदम देखो कैसे भरते हैं कंडीशन, एकदम लगाते हैं हम एन मिड डबल इक्वल्स टू एन मिड ग्रेटर देन एन मिड एक बार लेस देन। यहाँ जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे होंगे, जो हमने इनपुट कराया होगा सर्चिंग के लिए, उसे यहाँ रख देंगे जैसा हमने एम को कराया है अपने एरे में सर्च करने के लिए। तो ऐसे करने से हमारी तीनों कंडीशन बनती हैं, और तीनों कंडीशन में वैल्यू कहाँ से फिल करनी है, जिसके लिए हमने ये बॉक्स बनाए हैं, हम इजी वे में एकदम बिना मिस्टेक के यहाँ से एकदम देखकर फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन हो जाती है किसके लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से हम एकदम इन कंडीशनों को फिल कर देंगे। कैसे लगाएंगे हम, एकदम इफ पहली कंडीशन लगाएंगे हम जिस नाम को भी हमारा एरे होगा, एन मिड डबल इक्वल्स टू जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे होंगे एम, तो ये हमारी क्या हो जाएगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इफ एन मिड एक बार लेस देन रख दीजिए, एक बार ग्रेटर देन रख दीजिए। ऐसे करने से हमारी तीनों सर्चिंग के लिए कंडीशन बनती है। अब वैल्यू कैसे फिल करते हैं तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमने लार्ज की तरफ को लार्ज के साइन लगाई। सपोज कीजिए अगर ये असेंडिंग ऑर्डर होता, कैसे, तो देखिए ऐसे। अब यह क्या है हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं हमारा एरे जो भी है अब तो वो किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है हमारा इस बार एरे। तो हम क्या करेंगे, फिर हम एकदम से 3 बॉक्स बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसकी कंडीशन बनाना। मिडिल वाले बॉक्स के ऊपर हम एकदम मिड लिखेंगे, फर्स्ट वाले को एफ इज इक्वल टू लिखेंगे, लास्ट वाले को एल इज इक्वल टू लिखेंगे। हमें पता है फर्स्ट क्या है, स्मॉल, एम मिड से, लास्ट में क्या होता है, लार्ज। तो कोई सी पहली चीज स्मॉल ही होती है। कोई सी भी टेबल देखिए तो काउंटिंग भी हमारी 0 से शुरू होती है, 1 2, तो जितनी बढ़ती जा रही है लार्ज होती जा रही है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट वाली हर चीज अधिकतर मोस्टली छोटी ही होती है, लास्ट वाली मोस्टली बड़ी होती है। अब यहां से हमें क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर। जब भी असेंडिंग ऑर्डर होगा तो इस बार हम साइन उल्टे लगाएंगे, मतलब अपोजिट। वहां हम साइन क्या लगा रहे थे, सेम, मतलब लार्ज की तरफ को लार्ज का। इस बार असेंडिंग में साइन कैसे लगाएंगे, अपोजिट, मतलब स्मॉल की साइड काहे का साइन लगाएंगे, लार्ज साइन। तो लार्ज साइन हम किसकी तरफ लगाएंगे, स्मॉल वैल्यू की तरफ। हम देख सकते हैं सबसे पहले हम इन बॉक्स में क्या बनेंगे, जिस भी एलिमेंट को हम सर्च कर लेंगे एम एम एम। अब देखिए हमें किस में लगाना है, मेन चीज है ये चीज पर ध्यान देना, इसका पता होना, इसी से हमारा पूरी सर्चिंग इसी पर डिपेंड है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमें, तो स्मॉल की तरफ को हम साइन असेंडिंग ऑर्डर में उल्टे कर देंगे। तो हमें पता है एफ हमारा स्मॉल है मिड से, तो हम इसे क्या कर देंगे, लार्ज। ये साइन जिसकी तरफ को खुलता है उसे लार्ज शो करता है। तो किसे शो कर रहा है, एफ को, एफ की साइड खुल रहा है तो एफ को लार्ज शो कर रहा है। अब हमारा क्या है, यहाँ लार्ज एल है, लास्ट वाला में से लार्ज होता है, लेकिन हम साइन क्या बताएंगे, अपोजिट। तो इसी साइड में हम ये साइन लगाएंगे इस बार उल्टे। तो ये किसके लिए लगते हैं हम साइन, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। हम एकदम तीनों कंडीशन देंगे, फिर वही एन नाम का हमारा एरे था, एन मिड, एक बार डबल इक्वल्स टू एम एलिमेंट को हम सर्च कर लेते, फर्स्ट कंडीशन हो गई। इफ एन मिड एक बार ग्रेटर देन होगा एम से, सेकंड कंडीशन इफ एन मिड एक बार लार्ज लिख दिया तो इस बार लेस देन होगा एम से। तो ऐसा हमारी 3 कंडीशन बनेंगी। वैल्यू कैसे रखी जाएगी, तुम देखो मिड की तरफ को साइन हमारा ओपन हो रहा है, मिड की तरफ ये हो रहा है ओपन, मिड की तरफ को, तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसी साइड वाली। इस साइड वाली किसकी निकल रही है, एल की। तो एल बराबर ये वैल्यू कैसे बढ़ी जाएगी, हम देख सकते हैं कि हम यहाँ मिड की तरफ आने के लिए, मिड की तरफ आने के लिए एक स्टेप कम ले रहे हैं, तो -1। हम यहाँ देख सकते हैं मिड की तरफ जाने के लिए एक स्टेप क्या ले रहे हैं, ज़्यादा। तो मिड की तरफ जाने के लिए एक स्टेप हमने क्या लिया है, ज़्यादा, तो मिड +1। तो यहाँ वैल्यू किसकी निकल रही है, मिड -1। यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड हो रही है, एफ की। जहाँ भी मिड की तरफ को साइन क्या हो रहा है इस बार, क्लोज। तो मिड की तरफ को साइन ये हो रहा है क्लोज, तो किसकी वैल्यू निकल रही है, एफ की। तो एफ बराबर मिड +1। और जहाँ भी हमारा ये कंडीशन होगी हमारी मिड डबल इगो स्टेम होगा, तो हम ऐसे में क्या कर देंगे, यहाँ टी बराबर 1। तो ऐसा हम तीनों कंडीशन अपनी फिल कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो अगर हम ये प्रोग्राम आप असेंडिंग ऑर्डर के लिए लगा रहे हैं तो बस ध्यान रखना साइन क्या लेंगे, अपोजिट, मतलब कि स्मॉल की तरफ को लार्ज का साइन। अगर आप यही डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बना रहे हैं तो साइन लगते हैं सेम, मतलब लार्ज की तरफ को लार्ज का ही साइन, लार्ज की तरफ ये लार्ज है तो लार्ज की तरफ को ही हमने ओपन करा है साइन को। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम ये बना रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो आप देखिए हम अब असेंडिंग ऑर्डर हमारा कौन सा था, ये वाला। तो हमने यहाँ डबल इक्वल्स टू जब भी होगा हमारा सर्चिंग में तो हम क्या कर देंगे, वहाँ टी बराबर 1। फिर हम देखेंगे यहाँ हमारी क्या किसकी वैल्यू निकल रही थी, यहाँ लेस देन के साइन पर ये रही, लेस देन के साइन पर मिड की तरफ को अगर लेस हो रहा है, मिड की तरफ को लेस ये रहा, मिड की तरफ को मुंह बंद हो रहा है साइन का हमारे। तो किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम, एफ की। ये देखिए एफ की निकाल ली हमने। तो एफ बराबर मिड +1। अब यहाँ से देख सकते हम मिड की तरफ को साइन ओपन हो रहा है, तो मिड की तरफ को साइन ये हो रहा है, देखिए ओपन। तो किसकी वैल्यू फाइंड हो रही है, एल की। तो यहाँ देखिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, एल की। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एल बराबर मिड -1। इससे हमारा ये काम वर्कलोड बहुत हल्का हो जाता है, बिना मिस्टेक के, बिना रटे हम अच्छे से लिख पाते हैं इस कंडीशनों को। तो ये वे है
बिल्कुल अलग से जो आप पेपर टाइम पर यूज़ कर कर अपने पूरी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। अभी से प्रोग्राम को कंप्लीट करिए। देखिए, जब भी हम ये कंडीशन लेंगे तो हम ऐसे में अपने एक लूप लगाएंगे, हम वाइल लूप एफ जो हमारा फर्स्ट होगा लेस देन इक्वल टू एल के लिए, जो लूप ओपन होगा उसे यहाँ क्लोज कर देंगे। यहाँ हम देखेंगे हमने एक एलिमेंट यूज़ किया है मिड 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 मिड, तो हम मिड की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, लूप के अंदर ही। तो हम लूप के अंदर ही निकाल लेंगे मिड बराबर मिड किसी भी चीज़ का क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि देखो मिड यहाँ देख लो आप कि 1 2 3 4 5 अगर ये हमारे पास एलिमेंट तो इसका मिड क्या होगा, फर्स्ट को लास्ट को ऐड करिए तो फर्स्ट क्या है हमारा प्लस लास्ट, तो कितना हो गया 1, फर्स्ट हमारा 1 है, लास्ट हमारा क्या है 5, 1 + 5 कितना आ गया 6, डिवाइड करिए किससे 2 से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू फाइंड हुई 3 थर्ड, तो देखिए 3 हमारा क्या है मिड। तो किसी भी का भी मिड निकालना हो तो मिड की वैल्यू हमें पता है, मैथ में भी हम पढ़ते हुए आए हैं ये सारी चीज़ें कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2 हमारा क्या फाइंड होता है ऐसे मिड। तो लूप के अंदर यहाँ थोड़ा स्पेस कम बचा है तो ये लाइन वाइल के नीचे और इफ से ऊपर लिखी है, अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत आ रही है तो ये लूप के अंदर ही मिड प्लस एल डिवाइड 2 हम ऐसे मिड की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे हमारा एरे 2 पोर्शन में डिवाइड होगा क्योंकि बाइनरी सर्च कर रहे हैं। अब हम एंड में जो भी ये लूप खुलेगा इसे क्या कर देंगे क्लोज। अब हम यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, अगर टी की वैल्यू कहीं भी टी बराबर डबल इक्वल टू चेक करेंगे 1 हुई थी, अगर टी मेमोरी में वैल्यू 1 हुई थी तो ऐसी कंडीशन में हम प्रिंट कराते हैं अपना प्रिंट एलएन में सर्च सक्सेसफुल को हम यहाँ मैसेज प्रिंट कराएंगे, सर्च सक्सेसफुल। और उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारी टी की वैल्यू 1 नहीं होती, मतलब कि हमारा एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ होगा, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे एल्स। तो हम क्या यूज करेंगे अपना एल्स और इसके अंदर प्रिंट कराएंगे नोट फाइंड या नोट सक्सेसफुल मैसेज देंगे। एंड में हम हमेशा की तरह अपना मेन मेथड क्लोज करेंगे और अपना क्लास के लिए ब्रेसेस क्लोज करेंगे। जब भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें पता है सबके लिए अल्फ़ाबेट के लिए हम हमेशा की तरह मेमोरी बनाएंगे। अब हम देखेंगे हमने सिर्फ अभी तक एक एरे के लिए मेमोरी बनाई है, वो भी किस टाइप की, इन टाइप की। मेमोरी बनाना मतलब डेटा टाइप बताना हर अल्फ़ाबेट के लिए। तो हमने यहाँ किसके लिए बताया एन के लिए, एन जो हमने एरे लिया है इसके लिए डेटा टाइप बताया। तो आप देखिए इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है, एक मिड यूज़ किया है, एफ यूज़ किया है, एल यूज़ किया है और टी यूज़ किया है। तो ये सारे वेरिएबल आपको यहाँ लेने पड़ेंगे, मतलब मेमोरी बनानी पड़ेगी, ऐसे समझ सकते हैं हम कि उसके लिए हमें डेटा टाइप लेना पड़ेगा। तो हम किन किन के लिए लेंगे मिड एक मेमोरी, तो हमने इंट के लिए ले ली। एक मेमोरी एफ के लिए लेंगे, एफ हमारा क्या है फर्स्ट, मतलब हमारे अब क्या होता है यहाँ एफ हमारा क्या है, तो हमारे एरे की स्टार्टिंग पोजीशन ये जो होती है, ये पोजीशन जो है ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन को हम एफ कह रहे हैं यहाँ इस लूप में। तो वो कितनी होगी हमें पता है, हमेशा एरे के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन 0 होती है, तो एफ बराबर 0। लास्ट में हमारी एरे की पोजीशन कितनी होती है तो हम देख सकते हैं बराबर कितना है 9। पर ये तो देखो फिक्स होती है एरे में स्टार्टिंग पोजीशन, पर लास्ट पोजीशन हमारी लेंथ पर डिपेंड होती है। अगर लेंथ 10 जैसे यहाँ 10 है तो लास्ट पोजीशन कितनी है 9। अगर यहाँ 15 होती तो लास्ट पोजीशन कितनी होती है उससे कम 14। तो हम एल में वैल्यू कितनी लेंगे, हम देखेंगे अपनी लेंथ एरे की, उसमें एक कम 10 है तो कितनी लेंगे 9। फिर हमने क्या टी नाम का वेरिएबल लिया है जिसे हम बोल सकते हैं हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, जो हमें बताता है कि सर्चिंग हो रही है नहीं हो रही है, मतलब जो हमारे मैसेज देने के लिए यूज हुआ है। तो टी की वैल्यू 1 होने पर सर्च क्या हुआ था हमारा सक्सेसफुल। 1 कब हुई थी, जब एन मिड इक्वल्स टू हुआ था एम के,
तब 1 हुई, तो इसका मतलब हम क्या स्टोर करा देंगे, पहले क्या रही होगी उसके अंदर 0, तो यहाँ कितनी है 0 है, तो देखो 0 है तो इसका मतलब अगर 1 नहीं हुई तो एल्स कब चलेगा, जब टी के अंदर कितना होगा 0। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ फिल करेंगे जितने भी हमने अल्फ़ाबेट लिए होंगे। तो हम देख सकते हैं ये हमारा बाइनरी सर्चिंग के ऊपर पूरा प्रोग्राम कंप्लीट बना है, जिसमें हमने आपके लिखने की एक ऐसी टेक्निक बताई है जिससे आप बहुत ही ईजी वे में बिना मिस्टेक के, एक तो पेपर टाइम में भी कम टाइम यूज़ होगा आपका, और एक बार इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से पेपर में लिखोगे और 15 नंबर अपने कंफर्म करोगे। एक बार और देखिए कि हमने यहाँ क्या करा है। हमने यहाँ, हमें पता है हम प्रोग्रामिंग 4 स्टेप में बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा मेमोरी क्रिएशन, जिसमें भी हम क्या बताते हैं, डेटा टाइप। किसके, अल्फ़ाबेट के लिए हम क्या बताते हैं, डेटा टाइप। तो हम देख सकते हैं हमने सबसे पहले नाम की एरे की मेमोरी बनाई थी, और ये जितने भी अल्फ़ाबेट हम देख सकते हैं हमने किसके लिए मेमोरी बनाई थी, मतलब डेटा टाइप बताया था हमने एरे का, और जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ करें अपने प्रोग्राम के हम उन सब का। सेकंड स्टेप था हमारा इनपुट। तो सर्चिंग में हमें एरे तो इनपुट होगा ही होगा, एक हमने ये कराया, हमारा पहले स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, इनपुट एरे को तो कराया ही कराया, लेकिन साथ में जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना होगा सर्चिंग के प्रोग्राम में एक एलिमेंट हम अलग से भी इनपुट कराएंगे। ये ध्यान रखना, जिस एलिमेंट को हमें ढूंढना होता है अपने एरे के अंदर, ये वो एलिमेंट होता है इस मेमोरी के अंदर, उस एलिमेंट की वैल्यू है, जैसे हमने आपको दिखाई दी है कि सपोज ये एम के अंदर क्या वैल्यू है, 5 कौन सी वैल्यू है जिसको हमें सर्च करना है अपने एरे के अंदर कि वो है या नहीं है, ये उसके लिए मेमोरी होती है। फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा प्रोग्राम के लिए टास्क परफॉर्म। टास्क परफॉर्म में हम क्या करते हैं, जिसके लिए हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं उसे के लिए लॉजिक बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम किसके लिए बना रहे हैं, बाइनरी सर्चिंग के लिए। तो हमने क्या करा है, बाइनरी सर्च के लिए लॉजिक अप्लाई किया है अपना। इस लॉजिक को बनाने का हमने आपको एक टेक्निक बताई है, 3 बॉक्स वाली अभी, तो उसके थ्रू हमने अपने टास्क को परफॉर्म बहुत ही ईजी वे में कर दिया। फोर्थ स्टेप होता है हमारा आउटपुट, जिसमें हम अपना SOPLN मेथड यूज़ करते हैं शो करने के लिए, कह सकते हैं हम डिस्प्ले करते हैं अपने रिजल्ट को। तो उसके लिए हमने ये टी जो 1 कराया था वैल्यू, तो उसके लिए कंडीशन भी लगाई है सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल के लिए। ये हमारा कौन सा स्टेप है, 4th स्टेप। ये कौन सा था, 3rd स्टेप। तो हर प्रोग्रामिंग 4 स्टेप के थ्रू कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले आप मेमोरी बनाइए, फिर इनपुट कराइए, फिर टास्क परफॉर्म कीजिए, फिर आउटपुट के लिए SOPLN मेथड यूज़ कीजिए। अब देखिए आप लीनियर सर्चिंग, जो एक सिंपल और पेपर में कम पूछा हो जाने वाला क्वेश्चन है। बाइनरी सर्च हमारा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर पेपर में पूछा जाता है हमारे से। अब हम बताइए, हमारी एक सिंपल मेथड होता है, इसमें हम एक एरे लेंगे, उसे इनपुट कराएंगे, एक मेमोरी लेंगे जिसमें हम जिस एलिमेंट को सर्च करना होगा सर्चिंग एलिमेंट को इनपुट कराएंगे, और स्टार्टिंग से एंड तक इसे सर्च कर लेंगे, बिल्कुल सिंपली। तो देखिए कैसा करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे इंपोर्ट java.util.string, फिर हम क्लास लेंगे लीनियर सर्च। सपोज हमने ये हम क्लास नेम हमने यहाँ ले लिया। फिर अपना मेन मेथड लगाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब हम एक एरे मेमोरी बनाएंगे जिसमें हम पार्टीशन करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें एक नाम की मेमोरी है, इस टाइप की हमें एक मेमोरी बनानी होगी, ये हमें पार्टीशन करना होंगे। क्वेश्चन में क्या होंगे, वरना एज
यूज़र चॉइस कुछ भी हो सकता है, या वो लड़के पेपर में हम कुछ भी ले सकते हैं अगर हमें नहीं बताया गया है कि कितने बॉक्स बनाने हैं। वरना अगर क्या है उसने 10 एलिमेंट के लिए सिंगल डायमेंशनल एरे बनाओ तो आपको 10 लेनी पड़ेगी। तो ऐसी मेमोरी बनाने के लिए देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस मेमोरी का नाम हमने एन लिखा। हमें इस मेमोरी में क्या करना है, पार्टीशन, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एरे का साइन। अब इस एरे के अंदर किस टाइप की मेमोरी स्टोर करानी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप इंट इज इक्वल टू न्यू इंट। कितने पार्टीशन करने हैं हमें इसमें, 10। तो हम यहाँ लेंथ जो क्वेश्चन में हमें कहेगा नहीं कहा है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ ले सकते हैं वैल्यू कोई कितनी भी। तो इससे क्या होगा, हमारी इस टाइप की एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा पहले स्टेप मेमोरी क्रिएशन था। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, इनपुट। तो अब इस एरे को हम इनपुट कराएंगे, किसके थ्रू कराते हैं हम, पोजीशन के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, तो उसे हम रखेंगे एन आई। अब आई क्या होगा हमारी, जीरो से एंड तक पोजीशन। तो हम इसे कैसे इनपुट कराएंगे, इन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड यूज कर आई की वैल्यू कैसे देंगे, फॉर लूप लगाएंगे। हमें पता है एरे के अंदर हर वैल्यू स्टार्टिंग जो इसकी सब स्क्रिप्ट होती है, बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो एरे का लूप इस वजह से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। आई लेस देन लेंथ एकदम लिखेंगे, देख भी सकते हैं या सारी वैल्यू किससे लेस देन है, 10 से। कितना चेंज हो रहा है पोजीशन में हर बार, +1 का इंक्रीमेंट, तो प्लस। क्योंकि हमने यहाँ इनपुट मेथड यूज किया है तो उसके लिए हमें क्लास भी लगानी होगी अपने प्रोग्राम में। तो हम या तो सबसे ऊपर लगा सकते हैं जिस लूप में हमने इस मेथड को यूज किया है उसके ऊपर। तो हम यहाँ स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इस मेथड की क्लास भी यूज करेंगे जो कि हमारी क्या है, स्कैनर क्लास, जिसके लिए हमने पैकेज क्या लगाया है, यूटिल। इससे क्या होगा, हमारी एरे के अंदर 3 5 4 2 1 9 8 7 6 10 इस टाइप में कुछ वैल्यू हमारी इनपुट हो जाएंगी जो भी हम कीबोर्ड से कराना चाहेंगे हर बॉक्स के अंदर। ये क्या होंगे हमारे हर सबस्क्रिप्ट, एरे की जो सबस्क्रिप्ट होती हैं ये कैसे डिनोट होती हैं, इनके थ्रू। तो ये क्या होगा हमारी एरेस की सबस्क्रिप्ट, अलग अलग सबस्क्रिप्ट अलग अलग वैल्यू से देखो डिनोट हो रही है। किस हो रही है, N0 से, किस हो रही है N1 से, किस हो रही है N2 से, किस हो रही है N3 से। इस तरीके से इस अलग इन डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने यहाँ क्यों यूज़ किया है आई को। अब सर्चिंग में हमें पता है हम एक एलिमेंट की जरूर इनपुट कराएंगे जिसे हमें सर्च करना होता है। हमने क्या लिया है वो m। ये क्या होता है हमारा सर्चिंग एलिमेंट जिसको हम सर्च करना होता है हमें अपने एरे के अंदर। तो हम एक m को इन डॉट नेक्स्ट इंट, इसकी टाइप आप यहाँ भी बता सकते हो जैसे हमने यहाँ ले लिया इंट, या ऊपर भी हम इंट लिख कर दे सकते हैं। अब बस हम इसे जो हमारे पास ये m मेमोरी के अंदर सर्चिंग एलिमेंट है इस एरे के अंदर सर्च करते हैं अपना कैसे। तो हम इसे ढूंढते चले आते हैं सब स्क्रिप्ट में कि ये m, इस वाली सब स्क्रिप्ट में हमारा m एलिमेंट है क्या, डबल इक्वल्स टू m, डबल इक्वल्स टू m, डबल इक्वल्स टू m। मतलब हम हर सब स्क्रिप्ट में अपने एलिमेंट को अब सर्च करेंगे, देखेंगे m की वैल्यू कौन सी सब स्क्रिप्ट में रखी हुई है, मतलब सब स्क्रिप्ट की वैल्यू के किस वैल्यू के इक्वल है हम ढूंढ रहे हैं। तो ये कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे, इफ n डबल इक्वल्स टू m को सर्च कर रहे हैं हम। ये क्या है हमारा एरे में मल्टीपल सब स्क्रिप्ट होती है जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं आई। तो यहाँ डिफरेंट सब स्क्रिप्ट की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो यहाँ आती रहेंगी और सब स्क्रिप्ट की वैल्यू यहाँ आती रहेगी। सबसे पहले n आई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 3 आएगा। 3 m में क्या रखा हुआ है जो भी हमने स्टोर कराया, सपोज समझ लिया 9 है, तो यहाँ देखा जा रहा है N0 की वैल्यू जो क्या होगी 3।
किसके इक्वल है, m के मतलब 9 के इक्वल है क्या, तो है नहीं है। फिर ये अगली वैल्यू देखिएगा 5 के है नहीं है, फिर अगली देखिएगा 4 के है नहीं है, फिर देखिएगा 2 के है नहीं है, फिर देखिएगा 1 के है नहीं है, फिर देखिएगा है यहाँ है, देख सकते हम यहाँ है। तो ये कंडीशन ऐसा वर्क करती है जहाँ भी ये इक्वल होगी, जैसे यहाँ है तो यही हम t बराबर क्या स्टोर करा लेंगे 1, जैसा हम बाइनरी में भी करा रहे थे। अब ये सबस्क्रिप्ट हमें पता है, सबस्क्रिप्ट किससे डिफरेंट है, अपनी पोजीशन से। तो पोजीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, लूप, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, रहेगा 0 से, लेस देन कब तक होता है, लेंथ तक, i प्लस प्लस। ये क्या होता है हमारा, यही हम लूप क्लोज कर देंगे। तो हमारी कंडीशन लीनियर सर्च में यहाँ चेक होती रहेगी, जहाँ भी इक्वल होगा वहीं t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब लूप के बाद एकदम हम चेक करेंगे इफ t की वैल्यू हमारी 1 हुई क्या, जो हमने बाइनरी सर्च में सेम कंडीशन दी थी। अगर हुई तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सर्च सक्सेसफुल। अब देखिए अगर नहीं हुई तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एल्स। तो हमने क्या लगाया है, एल्स, जो कि कब चलता है, जब इफ़ हमारा रन नहीं करता। इफ़ की कंडीशन क्या होती है, फॉल्स, तो इफ़ तो चलेगा नहीं, तो हमारा क्या चलेगा, एल्स। तो उस कंडीशन में हमारा मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, कि नॉट सक्सेसफुल। ये हम एल्स को क्लोज करते हैं, फिर हर प्रोग्राम की तरह अपना मेन मेथड क्लोज और फिर अपना क्लास भी क्लोज करते हैं। अब हम प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद देखेंगे अपने जितने भी अल्फ़ाबेट लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है ही मेमोरी बनाना। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मेमोरी क्रिएशन, जो कि किसके, या बोल सकते हैं हम डेटा टाइप बताना, डेटा टाइप। तो हमने एरे की तो बताई है, किसकी नहीं बताई है, हमने आई भी यूज़ किया है। तो इंट में हम क्या लेंगे, अपना आई। एक हमने क्या वेरिएबल लिया है, टी। टी इज इक्वल टू हम क्या दे देंगे, यहाँ हमने दे दिया टी इज इक्वल टू, क्योंकि हम 1 करिए हमने वैल्यू, तो इसके अलावा कुछ भी हमने क्या ले लिया, 0। ऐसे वेरिएबल की वैल्यू आप 0 ले लिया करो जहाँ भी हम 1 कर रहे हैं। इसे कुछ अलग भी लोगे तब भी गलत नहीं है वैसे। और हम देखेंगे कौन सा वेरिएबल है जो हमने हमारा अपना प्रोग्रामिंग में लिया है, अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा है, हमने उसका टाइप नहीं बताया है। तो अब ऐसा कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं है जिसका हमने डेटा टाइप नहीं बताया हो। कह सकते हैं मेमोरी क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो हमने क्या यूज़ करा है, एन एम, ये रहा एन, ये रहा एम, इसका डेटा टाइप हमने यही बता दिया था, हम ऊपर भी बता सकते हैं। एक आई यूज़ किया था तो आई के लिए हमने बता दिया, टी यूज़ किया था तो टी भी बता दिया हमारा। हर लाइन के बाद हम क्या लगाएंगे, सेमी कोलन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ऐसे कंप्लीट होता है मेमोरी बनाने का। सेकंड था हमारा इनपुट। सर्चिंग में हम 2 चीज़ें इनपुट कराएंगे, हमें पता है। एक तो हम कराएंगे एरे को, दूसरा एक एलिमेंट भी जिसे हमें सर्च करना होगा, सर्चिंग एलिमेंट को। तो हमने एक एरे इनपुट कराया है, ये कराया है इन डॉट नेक्स्ट इंट से, और एक अपना एलिमेंट इनपुट कराया है एम, जो कि थर्ड स्टेप होता है हमारा टास्क परफॉर्म। तो हम इक्वल टू कंडीशन से लीनियर सर्च में अपना टास्क परफॉर्म करते हैं लीनियर सर्चिंग में, जो कि क्या करता है, स्टार्टिंग से एंड तक देखता चला जाता है वैल्यू एरे के अंदर वही वैल्यू मौजूद है या नहीं है। कौन से ऑपरेटर के थ्रू, इक्वलिटी ऑपरेटर के थ्रू। तो हमने इक्वलिटी ऑपरेटर के थ्रू एरे को और अपने एलिमेंट को लगाया है। जहाँ भी इक्वल होंगे तो वहाँ टी को हम क्या कर देंगे 1। फिर लूप से बाहर निकल के हम टी की वैल्यू अगर 1 हुई थी तो मैसेज प्रिंट कराएंगे, जो कि हमारा क्या था, आउटपुट। आउटपुट में हम क्या कराते हैं, SOPLN, मैसेज प्रिंट अपना शो करते हैं हम रिजल्ट को। तो इस तरीके से हमारी लीनियर सर्चिंग भी पूरी होती है, जिसमें अपने आपको इसे पूरा करना, दोनों को, बाइनरी या लीनियर को पूरा करना बताया है।